प्राचीन समय की बात है, जब भारतवर्ष में अनेक रहस्यमयी घटनाएं घटा करती थीं। एक अंधेरी रात में वृद्ध ऋषि वासुदेव अपने आश्रम में ध्यानमग्न थे, जब उन्होंने एक भयानक सपना देखा। अगली सुबह वासुदेव ने गांव के मुखिया और अपने शिष्यों के पास जाकर अपना सपना बताया। गांव के मुखिया ने वासुदेव को एक जंगल में स्थित प्राचीन मंदिर का रहस्य बताया। वासुदेव और उनके शिष्य अरुण ने जंगल की ओर प्रस्थान किया, जहां चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा और भय था। गहरे जंगल में वासुदेव और अरुण को एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया, जिसके चारों ओर बड़े बड़े नागों की मूर्तियां थीं। मंदिर के भीतर शेषनाग प्रकट हुए, जिनकी आंखों में क्रोध और ज्ञान का मिश्रण था। रत्न से तेज रोशनी निकलने लगी और वासुदेव व अरुण को महाभारत और रावण के समय की घटनाएं दिखने लगीं। रत्न ने भविष्य का दृश्य दिखाया, जहां गांव पर सर्पों की सेना का संकट मंडरा रहा था। वासुदेव ने शेषनाग से प्रार्थना की कि उनके गांव पर कृपा बनाए रखें। गांव वालों ने पूरी रात भगवान शेषनाग की प्रार्थना की और सुबह जंगल के मंदिर में पहुंचे। वहां कुछ भी नहीं था, केवल एक पत्थर की पट्टी थी, जिस पर लिखा था कि सच्चे दिल से प्रायश्चित करने पर श्राप समाप्त हो सकता है। अगले दिन सुबह एक अनजान घुड़सवार गांव में पहुंचा। उसकी आंखों में गहरा रहस्य झलक रहा था। उसने मुखिया से कहा, शेषनाग का संदेश है कि तुम्हारे गांव का परीक्षण अभी समाप्त नहीं हुआ है। वासुदेव और उनके शिष्य अरुण सहित कुछ बहादुर युवक यात्रा के लिए तैयार हो गए। वासुदेव और उनकी टोली एक बार फिर जंगल की ओर बढ़ने लगी, जहां एक अजीब सा सन्नाटा था। वे एक गहरे अंधेरे गुफा के सामने पहुंचे, जिसके प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख था। पहला रास्ता अंधेरे का एक घना भंवर था, जिसमें टोली खोने लगी थी। दूसरे रास्ते में असंख्य रत्न और गहनों से सजी एक महलनुमा जगह दिखाई दी। तीसरे रास्ते पर वासुदेव और उनकी टोली ने शेषनाग को पूरे वैभव में विराजमान देखा। शेषनाग ने वासुदेव को एक दिव्य रत्न सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारे गांव के लिए मेरी कृपा का प्रतीक होगा। गांव लौटने पर सभी ने शेषनाग की महिमा की पूजा की और रत्न को एकता और शक्ति का प्रतीक माना। कुछ हफ्तों बाद गांव में खेती के लिए अजीब सी समस्याएं शुरू होने लगीं। खेतों की उपज घट रही थी और रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वासुदेव को यह एहसास हुआ कि शायद रत्न में छिपी शक्ति गांव के लोगों पर असर डाल रही थी। वासुदेव ने महसूस किया कि रत्न की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उसे किसी पवित्र स्थान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने गांव के लोगों से मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा, जहां रत्न को एक देवता के रूप में पूजा जा सके। मंदिर निर्माण के दौरान एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी आंखों में गहरा ज्ञान और चेहरा अनुभवों से भरा था। उसने गांव वालों से पूछा, यह कौन सा रत्न है जिसके कारण पूरा गांव अशांत है? साधु ने वासुदेव को बुलाकर कहा, यह रत्न दिव्य है, परंतु इसे हमेशा के लिए यहां रखना खतरनाक हो सकता है। इसके आसपास शक्ति की एक सीमा खींचनी होगी, नहीं तो यह गांव को अपने प्रभाव में बांध लेगा। वासुदेव ने गांव वालों के साथ मिलकर साधु की बताई प्रक्रिया शुरू की। रत्न के चारों ओर पवित्र धागों और मंत्रों से एक सुरक्षा घेरा तैयार किया गया, ताकि उसकी ऊर्जा सीमित रहे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इस कार्य में अपना सहयोग दिया। रत्न के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाने के बाद वासुदेव ने गांव वालों को इसकी रक्षा और जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा, यह रत्न अब हमारे गांव की संपत्ति है और हमें इसे सदैव पवित्रता और आस्था से संभालना होगा। कुछ समय बाद रत्न की पवित्रता और सुरक्षा के कारण गांव में सकारात्मक बदलाव आने लगे। फसलें पहले से बेहतर उगने लगीं और गांव के लोग सुख समृद्धि का अनुभव करने लगे। वासुदेव और साधु ने मिलकर उस रत्न की पूजा और देखभाल का एक स्थायी नियम बनाया। गांव में अब समृद्धि लौट आई थी, परंतु शेषनाग के रत्न का प्रभाव स्थायी होगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। साधु ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ गांव छोड़ दिया और कहा, जब तक विश्वास है शांति बनी रहेगी, परंतु याद रखना, यह रत्न दिव्य है और इसका प्रभाव अनंत है।